Alaikum. I hope that you all are doing great. Today the topic which we are going to discuss is the legislative procedure or how laws are made in the parliament or state legislature. एक लॉ किस तरह से शुरू की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है कोई भी लॉ बनाने के लिए। और एक लॉ किस तरह से बनाई जाती है, क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी। लॉ को बनाने से पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये बिल क्या है? इट्स अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। इट्स अ ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। जो लेजिस्लेशन हमें बनाना होता है, जो कानून हमें बनाना होता है, उसको पहले बिल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसी बिल को प्रोसेस करके फाइनली लॉ बनाया जाता है। ए बिल बिकम्स एन एक्ट or a law when it's duly enacted. एक बिल तभी लॉ बन सकता है, तभी एक एक्ट बन सकता है when ये ड्यूली इनेक्ट किया जाता है। बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद हाउसेस में पास करने के बाद इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना ज़रूरी है। जब इसको मिलेगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, तो जाके ये एक्ट बन सकता है, तो जाके ये लॉ बन सकता है। अब इसी चीज़ को हमें देखना है कि इस बिल को किस तरह से इस स्टेज तक पहुँचाया जाता है, मीन्स ये एक्ट कब बन जाता है। पहले थोड़ा बहुत बिल के बारे में जाने के हाँ मैंने बिल्स दिया। जो बिल्स है आपको याद ही होगा, मैंने पढ़ाया भी है एक दो बार। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन, these are two types। ये दो तरीके के हैं, दो टाइप्स के हैं, दो काइंड्स के हैं। ऑन द बेस ऑफ इंट्रोडक्शन, वन इज पब्लिक बिल एंड सेकेंड इज प्राइवेट बिल। इस पब्लिक बिल को ऑलरेडी गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है एंड इसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल। हाँ नाम अलग अलग है लेकिन जो प्रोसीजर है वो सेम ही है। मीन्स इनको किस तरह से इनेक्ट किया जाएगा, इनको किस तरह से हाउस में पास किया जाएगा, वो स्ट्रैटेजी सेम ही है। फ़र्क बस यही है कि इसको इंट्रोड्यूस कौन कर लेता है, जो डिफरेंस है इसको इंट्रोड्यूस कौन कर लेता है, मिनिस्टर। इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर लेता है और इसको एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन ए मिनिस्टर के बगैर कोई भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी हाउस में। सेकंड, इसकी इंट्रोडक्शन के लिए 7 डेज नोटिस चाहिए, 7 डेज नोटिस चाहिए। और इसकी इंट्रोडक्शन के लिए 1 मंथ नोटिस चाहिए, 1 मंथ नोटिस चाहिए। और एक डिफरेंस जो है, इसके पैसेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मोर चांस ऑफ पैसेज इन द हाउस। दैट मीन्स इस बिल को लॉ में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इसके लेस चांसेस होते हैं, सेकंड, अगर इस बिल को पास नहीं किया जा सकता, अगर इस बिल को पास नहीं किया जाता है तो इट मे लीड टू द इफ रिजेक्टेड, अगर इसको रिजेक्ट किया गया, इट मे लीड टू द, किस चीज़ को पढ़ा है मैंने,
लीड टू द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट, डिफीट ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कि सिंपली यहाँ पे वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाती है कि अगर इस बिल को पास नहीं किया जाता, अगर इस बिल को पास नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है दे रिक्वायर टू प्रूव देयर पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस। अगर वो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस सिंपली अगर वो मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट की डिफीट होगी, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। एंड इन दिस केस देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट डजंट इम्पैक्ट द गवर्नमेंट, डजंट इम्पैक्ट द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, ये गवर्नमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता। सिंपली इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या रिफ्लेक्ट कर लेती है? पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और ये प्राइवेट बिल क्या रिफ्लेक्ट कर लेती है? स्टैंड ऑफ द अपोजिशन, स्टैंड ऑफ द अपोजिशन, स्टैंड ऑफ द अपोजिशन। और इसको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है? इट इज ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, एंड इट इज कंसर्नड एंड सॉरी इट इज ड्राफ्टेड बाय द मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल, मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल। मेंबर इन चार्ज ऑफ द बिल उसी को कहेंगे, चाहे वो मिनिस्टर होगा, चाहे वो प्राइवेट मेंबर होगा पार्लियामेंट का, जो बिल को इंट्रोड्यूस करता है। जिस पर्सन ने, जिस मेंबर ने बिल को इंट्रोड्यूस की, चाहे वो प्राइवेट मेंबर है, चाहे वो मिनिस्टर है, उसको इन चार्ज ऑफ द बिल कहा जाता है। These are some differences between the public bill and private bill. ये two types बिल के थे on the basis of introduction. There are three more types of the bill. One more category. Types of bill on the basis of subject matter, on the basis of subject matter, or simply we can say content contained in the bill, or content contained in the bill. अभी जो हमने जो बिल्स अभी देखे, जो टाइप्स ऑफ बिल्स देखे, वो कैटेगराइजेशन किस चीज़ पे की गई थी? ऑन द बेस ऑफ इंट्रोडक्शन। लेकिन इस टाइम जो ये टाइप्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये किस चीज़ पे बेस्ड है? ये वाली क्लासिफिकेशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैटर और द कंटेंट कंटेंट इन द बिल। बिल में क्या चीज़ें हैं, उसी चीज़ पे, उसी बेसिस पे बिल को क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट जो है ऑन दिस बेसिस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिल्स। कितने टाइप्स हैं? थ्री टाइप्स ऑफ बिल्स। One is ordinary bill, one is ordinary bill, second one is ordinary bill या इसके related जो procedure, how it is to be passed in the both the houses of the parliament, up to it receives the assent of the president, is dealt under the article 107. उसी तरह से फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल्स, एंड थर्ड वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दिस ऑर्डिनरी बिल विच इज डेल्ट अंडर द Article 107 deals with general legislative matters. Simply we can say general legislation, and is dealt under Article 107. Under Article 107, if it is not visible here, I am writing this article again here, 107. जो ऑर्डिनरी बिल के रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल बिल्स है, डील्स विद
डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है? फिजिकल मैटर्स, फिजिकल मैटर्स, और सिंपली वी कैन से फाइनेंशियल मैटर्स। फिजिकल मैटर्स बोलो, फाइनेंशियल मैटर्स बोलो, सेम ही है। एंड दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज मनी बिल, इनकी सब कैटेगरी है। सेकेंड इज फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, एंड जो थर्ड है दैट इज द फाइनेंशियल बिल सेकेंड। मनी बिल फर्स्ट, मनी बिल फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल सेकेंड। इसके लिए जो आर्टिकल है, मनी बिल के लिए जो आर्टिकल है, दैट द सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट्स दैट आर dealt in the money bill, or simply we can say the definition of the money bill, what are the matters which constitute the money bill are contained in the article 110. Similarly, financial bill first कौन होगी, and the information we get from article 107 clause first. उसी तरह से financial bill second जो है इस तरह से what are the issues or the matters that are contained in this bill, and similarly the procedure how it is passed in the parliament are contained in the article 107 clause 3rd. मनी बिल के लिए स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, मनी बिल के स्पेशल प्रोसीजर दिया गया हाउ इट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, एंड दैट प्रोसीजर इज डेल्ट अंडर द आर्टिकल 109, आर्टिकल 109. And the last one, that's the constitutional amendment bill. It deals with the alteration, abolition or change of any of the provision contained in the constitution, and is dealt under the article 368. That means how to amend the constitution. जो हमारी constitution बनाई गई है, जिसमें प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर इनको चेंज करना होगा, उनको एमिट करना होगा, किस तरह से एमिट किया जाएगा, वो वाला सारा प्रोसीजर किस आर्टिकल में दिया गया है? 368. सो ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट इन द बिल, बिल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, बिल्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. One is ordinary bill, and second is financial bills, and third is constitutional amendment bill. Financial bills मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा because there are subcategories of this bill, that's the money bill, financial bill, and financial bill first and financial bill second. So here we can see that all money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. All financial bills are not money bills. ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप्स ऑफ द बिल्स समझ आए होंगे, अगर नहीं तो आप पूछिएगा. तो नाउ लेट्स सी हाउ दिस बिल्स आर पास्ड इन द पार्लियामेंट, हाउ दीज बिल्स आर पास्ड इन द पार्लियामेंट. इसके लिए मैं यहाँ से फिर से बोल रहा हूँ, हाँ बिल्स तो है लेकिन इनमें डिफरेंस है, इनकी पैसेज में डिफरेंस है. कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको पास करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स दिए हैं, किस तरह से इनको पास करना है. इन सब बिल्स के लिए अलग अलग है, जैसे ऑर्डिनरी बिल के लिए अलग है, जैसे मनी बिल के लिए अलग है, फाइनेंशियल बिल के फर्स्ट के लिए अलग है, फाइनेंशियल बिल सेकंड के लिए अलग है, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए अलग है. आज इंशाल्लाह हम यहाँ तक कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, तो और इस वाले टॉपिक को हम सुबह इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में डील करेंगे. इसके लिए जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए जो प्रोसीजर है पास करने के लिए, वो प्रोसीजर किस आर्टिकल में दिया गया है? 109. और इसके लिए जो है 107(1) और इसके लिए जो है 107(3). ये प्रोसीजर्स दिए गए इन आर्टिकल्स में, हाउ टू पास दिस बिल्स इन द पार्लियामेंट. लेट्स सी. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर लॉ जो बनाना होता है, चाहे वो फाइनेंशियल बिल के बारे में बनाना हो, फाइनेंस के बारे में बनाना हो, चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ बनाना हो, चाहे वो अमेंडमेंट करना हो, तो ऑलवेज द लॉ process initiated by introduction of a bill. Always the law process introduction by means of a bill. मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ. बिल एक रॉ डाटा मान लीजिए आप, इसके बाद उसको इंट्रोड्यूस की जाती है किसमें? पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट यू कैन एज्यूम लाइक ए CPU. पार्लियामेंट यू कैन एज्यूम लाइक ए CPU, है ना.
और ये CPU क्या कर लेता है, जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये इस प्रोसेस कर लेता है बिल पर, इस बिल को क्या कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। उसके बाद ये कहाँ पर चली जाती है, इसका जो सब यूनिट है प्रेसिडेंट ऑफिस, मींस प्रेसिडेंट ऑफिस है ना, जहाँ पर इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है कि नहीं। उसके बाद आप समझ लीजिए यहाँ से ये प्रिंटर में चली जाती है। हियर वी कैन एज्यूम दिस एज ए सब यूनिट ऑफ दिस दिस सेंट्रल दिस प्रोसेस, दैट मीन्स अ पार्लियामेंट। हियर ये इंटीग्रल है, और सिंपली वी कैन, अगर ऐसा आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, CPU में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसको पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट साथ में ही रखेंगे, प्रोसेस करके फिर ये कहाँ पहुँच जाते हैं, फाइनली जब हार्ड कॉपी आपको मिल जाता है रिजल्ट, और वो रिजल्ट क्या मिल जाता है आपको, एक्ट। रिजल्ट क्या मिल जाएगा, एक्ट आर ए लॉ, सिंपली वी कैन से। और इस लॉ को फिर कहाँ जगह मिल जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस लॉ को फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल जाती है। दैट मीन्स उस पर्सन को ये रॉ डाटा मिल जाता है जिसको ये चाहिए है कि नहीं। आपने इंट्रोड्यूस क्या किया, रॉ मटेरियल मीन्स बिल इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें प्रपोज्ड लेजिस्लेचर होता है, और ये पार्लियामेंट में इसकी पूरी प्रोसेस की जाती है, अच्छे से इसको जांच पड़ताल किया जाता है इस बिल का। और फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिल जाता है। यूँ ही एसेंट मिल गया तो ये क्या बन जाती है, ये क्या बन जाता है, एक्ट और लॉ। फिर इस एक्ट और लॉ को किस में जगह मिल जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सो able to reach here, that means to reach to the constitution or find the place in the constitution has to pass through the 5 stages। एक बिल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, that means एक बिल को proposed legislation से finally as a law to find its place as a law in the constitution has to pass through 5 stages। कितने स्टेज के थ्रू जाना है, 5 स्टेज के थ्रू जाना है। और वो स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज द फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद सेकंड रीडिंग, उसके बाद थर्ड रीडिंग, उसके बाद सेकंड हाउस, ट्रांसमिशन टू सेकंड हाउस, और फाइनली प्रेसिडेंट एसेंट। जब ये 5 स्टेजेस कंप्लीट होंगे तो जाके फिर इसको जगह मिल जाती है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी एक जगह पर भी इसको रिजेक्ट किया जाता है तो ये बिल यहाँ पर नहीं पूछ सकती। तो इसीलिए हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हो, नंबर ऑफ बिल्स ऑलवेज एक्सीड द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर ऑफ लॉज और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स और नंबर ऑफ लॉज। अगर मैं सिंपली आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब मैं पढ़ाऊँगा कि किस तरह से बिल्स का नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्ट से। क्वेश्चन एक दिन राइज भी हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मुझे आंसर देना होगा क्योंकि रिलेवेंट टॉपिक है। तो क्योंकि जब हमने किसी बिल को किसी लॉ के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इस बिल को किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बिल को गैजेट में जगह मिल जाती है, बिल को गैजेट में उसको एक नंबर मिल जाता है गैजेट ऑफ द इंडिया में। तो फाइनली लेकिन अगर इसको किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट की गई तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिलेगी, तो वो लॉ नहीं बन सकती। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बिल्स है वो नंबर ऑफ लॉज से या नंबर ऑफ एक्ट से ज़्यादा होते हैं। अब इन स्टेज को हम थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे, किस तरह से फर्स्ट स्टेज क्या होता है, क्या बिल को किस तरह से डील किया जाता है, फिर सेकंड, थर्ड, फाइनली एंड किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंच जाती है। Let's take the case of ordinary bill. Ordinary bill. जब इस ऑर्डिनरी बिल को क्या करना होता है, ऑर्डिनरी बिल को एक लॉ में कन्वर्ट करना होता है। बिल इज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड। 2 पॉइंट्स ऑफ इसके बारे में प्लीज आप याद रख सकते हो या याद रखना भी जरूरी है। दैट इज फर्स्ट दैट इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस, ये किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। दैट मीन्स लोकसभा है, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर हाउस ऑफ द
पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। एनी पर्सन, एनी मेंबर कैन इंट्रोड्यूस इट, कैन इंट्रोड्यूस इट। ये ऑर्डिनरी है, इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और कौन इसको इंट्रोड्यूस मिनिस्टर भी कर सकता है और इसको प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। नो प्रायर प्रेसिडेंशियल recommendations are needed. Recommendations are needed. No presidential recommendations are needed. ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बिल किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है। That means any person can introduce the bill, whether he or she may not be a minister, और नो प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशंस आर नीडेड। जो आप देखोगे जैसे फाइनेंशियल बिल सेकंड में, फर्स्ट में, और मनी बिल में क्या प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन ज़रूरत है, लेकिन इसमें ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। और जब भी इसको किसी भी हाउस में, सपोज इसको लोकसभा या राज्यसभा में अगर इसको क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो फर्स्ट स्टेज होगा, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज जो बिल का होगा, फर्स्ट स्टेज किसी भी हाउस में, इसमें क्या किया जाता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हम बिल को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले आपको ये समझना चाहिए। क्या कोई भी कोई पर्सन आ गया, उसने बिल फेंक दी हाउस में और बोला कि स्पीकर के सामने फेंक दी, बोला कि ये लो बिल मैंने इंट्रोड्यूस की, क्या उस बिल को इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल माना जाएगा? या कोई बंदा आता है, जो ही वो इंटर हो गया हाउस में इंटर हो गया, तो वो दरवाजे से ही डोर से आवाज़ लगाता है, नहीं हाँ मैं आ गया हूँ, मैंने बिल इंट्रोड्यूस किया है। क्या वो कोई प्रोसीजर है या कोई प्रॉपर प्रोसीजर है? एक्चुअली इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। मैंने पहले ही बोला कि पहले नोटिस करना होता है, पहले नोटिफाई करना होता है कि मुझे बिल इंट्रोड्यूस करनी है। अगर वो प्राइवेट मेंबर्स बिल है तो 1 मंथ नोटिस देनी होती है, अगर वो गवर्नमेंट बिल है तो 7 डेज नोटिस देनी पड़ती है। उसके बाद जो इंचार्ज बिल होगा, मीन्स जिसको बिल इंट्रोड्यूस करनी होगी, तो उसको हाउस की परमिशन चाहिए होती है, हाउस की परमिशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि वो आ गया, मैंने बिल लाई है, उसको इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, इसको पास कीजिएगा, नहीं, इसको हाउस की परमिशन चाहिए। और इन टेक्निकल टर्म्स वी रेफर दैट एज ए लीव ऑफ द हाउस, वी रेफर दैट एज ए लीव ऑफ द हाउस। पहले उसको क्या चाहिए, लीव ऑफ द हाउस। जब इसको लीव ऑफ द हाउस मिल जाती है, लीव मीन्स परमिशन, लीव मीन्स परमिशन, जब इसको परमिशन मिल जाती है हाउस की, उसके बाद वो बिल को क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर लेता है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन कैसे करता है, बाय स्टेटिंग द टाइटल ऑफ द बिल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल। रिमेंबर, वो क्या कर लेता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल, इन चीज़ों को स्टेट कर लेता है। वो स्टेट बाय स्टेटिंग द टाइटल एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिल मीन्स द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, मीन्स द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। एंड दिस, उसके बाद क्या किया जाता है, जब इसने टाइटल स्टेट किया, ऑब्जेक्टिव स्टेट किया, द बिल इज इनलिस्टेड इन द गेजेट ऑफ इंडिया, इनलिस्टेड इन द गेजेट ऑफ इंडिया, गेजेट ऑफ इंडिया। किस चीज़ में इसको जगह मिल जाती है, गेजेट ऑफ इंडिया। एंड दिस स्टेज मीन्स इंट्रोडक्शन से लेके टाइटल, एक्चुअली टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट स्टेज कॉन्स्टिट्यूट कर लेता है। ये प्रायर रिकमेंडेशंस है। लीव ऑफ द हाउस इज एक्चुअली द प्रायर रिकमेंडेशन, इट्स अ प्रायर रिक्वायरमेंट बिफोर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बिल बिगिंस, एंड दिस थिंग मस्ट हैव बीन डन बाय द मेंबर, मीन्स उसको परमिशन मिलनी चाहिए होती है। इसलिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन द फर्स्ट स्टेज, दैट मीन्स ये चीज़ें स्टेज से पहले ही करनी चाहिए होती है, फर्स्ट स्टेज से। तो इसको प्रॉपर है कि मैं इसको यहीं पर लिखूंगा, दैट मीन्स परमिशन ऑफ द लीव ऑफ द हाउस, लीव ऑफ द हाउस। आप कंफ्यूज नहीं होना कि शायद ये भी इसी स्टेज में आ जाता, नहीं, इसको इस स्टेज में नहीं आ जाता। जब इसको लीव ऑफ द हाउस मिल जाती है, जब इसको लीव ऑफ द हाउस मिल जाती है, उसके बाद इसको बाद उसको इनलिस्ट किया जाता है, उसके बाद इसको इनलिस्ट किया जाता है, उसके बाद इनलिस्ट किया जाता है, इनलिस्ट इन द गेजेट ऑफ इंडिया, इनलिस्ट इन द गेजेट ऑफ इंडिया। जब इसको इनलिस्ट किया गया, उसके बाद इसको क्या चीज़ की जाती है, इंट्रोड्यूस किया जाता है।
उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी चीज़ें मैंने ऊपर लिखी है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स है पहले किए जाते हैं, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इंट्रोड्यूस किस तरह से बिल को किया जाता है, जो इंचार्ज ऑफ द बिल होगा वो स्टेट इसका टाइटल करेगा और ऑब्जेक्टिव्स, एंड देयर इज नो डिस्कशन। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब पहले ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब पहले ही बिल को किसमें, गैजेट में, जब पहले ही बिल को गैजेट में पब्लिश किया होता है, तो उस टाइम लीव ऑफ द हाउस नहीं चाहिए। तो मैं फिर से इस स्टेज को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ यहाँ देख लीजिए। सपोज दिस इज वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सपोज दिस इज द लोकसभा, ये यहाँ पे वेल है, ये सपोज कर लीजिए यहाँ पे चेयर्स है जहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं, और इस चेयर को मैं थोड़ा एक अच्छी चेयर बना लेता हूँ। सपोज थोड़ा बहुत डिस्टिंग्विश बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पीकर साहब को बैठना है। सपोज यहाँ पे ओम बिरला है, तो किसी मेंबर ने क्या किया, ये वेल किस लिए, पानी पीने के लिए नहीं होता है। हाँ, ये किस लिए होता है कि एक ओपन स्पेस होता है बीच में, जिसमें ज़्यादातर वोटिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पीकर या प्रोटेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जिस मेंबर को क्या करना है, सपोज इस मेंबर को बिल को इंट्रोड्यूस करनी है, किसमें, हाउस में इंट्रोड्यूस करनी है, तो ये क्या कर लेगा, फर्स्ट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले वो इसको हाउस की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, तब लीव ऑफ द हाउस। जब इसको लीव ऑफ द हाउस मिल जाती है, तो इस बिल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है, उस बिल को फिर किस में जगह मिल जाती है, गैजेट ऑफ द इंडिया में। जब गैजेट ऑफ द इंडिया में जगह मिल गई, फिर उस बिल को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, इस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और कैसे, ये जो मेंबर होगा, सपोज मेंबर ए, ये क्या कर लेगा, जो टाइटल उस बिल का होगा, दैट मीन्स किस सब्जेक्ट का रिलेटेड है, और इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको स्टेट कर लेगा, उनको रीड कर लेगा। और जब उसने उनकी रीडिंग की, पूरा हाउस सुन लेगा, लेकिन ये जो मेंबर्स है साइलेंट रहेंगे, कोई डिस्कशन इन टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर नहीं होगा। एक हाउस में, चलो फिलहाल ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेज कॉन्स्टिट्यूट्स द इंट्रोडक्शन मीन्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स। और जो सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है, नाउ सेकंड स्टेज देखो, सेकंड स्टेज में क्या किया जाता है, डिटेल्ड सिक्योरिटी ऑफ द बिल इज डन। डिटेल्ड सिक्योरिटी ऑफ द बिल, इसमें डिटेल्ड बिल की जांच पड़ताल की जाती है पूरी अच्छी तरह से। दैट इज वाई इसको क्या इंपॉर्टेंट स्टेज कहा जाता है। ये क्या इंपॉर्टेंट स्टेज कहा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट स्टेज इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस में इसको क्या इंपॉर्टेंट स्टेज करार दिया जाता है। और इसमें एक्चुअली सब स्टेज है। फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, और सेकंड जो है दैट्स द कमिटी स्टेज, दैट इज द कमिटी स्टेज। और जो थर्ड है कंसिडरेशन स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड कंसिडरेशन स्टेज। अब देख लीजिए स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में क्या होता है। इस स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन में जो हाउस है वो प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड प्रोविजंस ऑफ द बिल, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द बिल डिस्कस कर लेती है। इसमें क्या टाइटल तो ऑब्जेक्टिव्स पहले उन्होंने स्टेट किए होते हैं, जो इंचार्ज ऑफ द बिल होता है, और जो ही डिस्कशन स्टेज शुरू हो जाता है। इसमें जो बिल के प्रिंसिपल्स होंगे, जो बिल के प्रोविजंस होंगे, उन्हीं को डिस्कस किया जाता है।
उन्हीं को डिस्कस किया जाता है, और ये डिस्कस कौन कर लेता है? हाउस कर लेता है। और यहाँ पे हाउस के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है इस डिस्कशन स्टेज में। जब उन्होंने डिस्कस किया वो क्या कर सकते हैं? वो बिल को कंसिडरेशन के लिए ले सकते हैं। दे कैन टेक अप द बिल फॉर द इमीडिएट कंसिडरेशन और ऑन सम अदर डे फिक्स्ड बाय द हाउस। हाँ, वन ये स्टेप हुआ, या तो वो उसी टाइम बिल को कंसिडरेशन के लेंगे, या वो किसी डेट को फिक्स कर लेंगे, किसी डे को फिक्स कर लेंगे जिस दिन वो बिल को कंसिडर कर लेंगे, या वो रेफर करेंगे बिल को कमेटी, टू द सिलेक्टेड कमेटी और जॉइंट कमेटी। वो बिल को क्या कर लेंगे? कमेटी स्टेज में क्या कर लेंगे? या तो वो मैंने कमेटी स्टेज साथ में लिखा है, बुक्स पे आपको अलग अलग मिलेगा, सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी। तो यहाँ तो वो बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करेंगे या जॉइंट कमेटी को रेफर करेंगे, या जॉइंट कमेटी को रेफर करेंगे, या तो जॉइंट कमेटी को रेफर करेंगे या तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर करेंगे। और सिलेक्ट कमेटी किसको कही जाती है? सिलेक्ट कमेटी एक्चुअली इज द कमेटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस इन विच द बिल हैज been originally introduced, means original house, जिसको हम सिंपली कहेंगे। ये ओरिजिनल हाउस की क्या होती है? ओरिजिनल हाउस की कमेटी होती है। ओरिजिनल हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उसी की कमेटी होती है। फॉर एग्जांपल ये लोकसभा है, ए ने किस में बिल इंट्रोड्यूस की थी? लोकसभा में। इसी लोकसभा के मेंबर जो कमेटी बनाएंगे उसको सिलेक्ट कमेटी कहा जाएगा। ओब्वियसली अब बिल को कहाँ जाना है? उसके बाद राज्यसभा में जाना है, बिल को राज्यसभा में जाना है, बिल को राज्यसभा में जाना है। और जो कि इसके मेंबर्स होंगे, जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, अगर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ने मिलकर कोई कमेटी बनाई, अगर इन मेंबर्स और इन मेंबर्स ने मिलकर कोई कमेटी बनाई, उस कमेटी को जॉइंट कमेटी कहा जाता है। या बिल को इस जॉइंट कमेटी को बिल को ना इस जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाएगा, या इस जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाएगा, या सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाएगा। मीन्स बोथ हाउसेस की कमेटी होती है। जो यूजुअल प्रैक्टिस है दैट इज टू रेफर द बिल टू द सिलेक्ट कमेटी। और ये सिलेक्ट कमेटी क्या कर लेती है? ये इस बिल को क्लास बाय क्लास, प्रोविजन पे प्रोविजन डिस्कस कर लेती है, क्लास बाय क्लास इसको कंसिडर कर लेती है, उसको उसकी सिक्योरिटी नहीं कर लेते हैं, और इवन कि इसको एमेंड भी करते हैं। इस बिल को क्या कर लेते हैं? एमेंड कर लेते हैं। जो उनको लगेगा कि हम प्रोविजंस क्या करने हैं, एमेंड करने हैं, उसको एमेंड कर लेते हैं। और रिमेंबर उसको एमेंड कर लेते हैं, क्लास बाय क्लास उसकी स्टडी कर लेते हैं, प्रोविजन पे प्रोविजन उसकी स्टडी कर लेते हैं, उसके प्रोविजन उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इवन कि क्या कर लेते हैं? एमिट भी कर लेते हैं। और जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और एक स्टेज जो यहाँ पर रहा है दैट इज डी टू सर्कुलेट द बिल, टू सर्कुलेट द बिल इन पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में बिल को सर्कुलेट किया जाता है टू गवर्न द पब्लिक ओपिनियन के लिए, और टू एलिसिट द पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे हम थे अभी, जब बिल को कहाँ रेफर किया जाता है? सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाता है, जो यूजुअल प्रोसेस है। ये सिलेक्ट कमेटी इस बिल को डिटेलली डिस्कस करते हैं, प्रोविजन पे प्रोविजन, क्लास बाय क्लास डिस्कस कर लेते हैं, एमेंड भी कर लेते हैं। और जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ये बिल को फिर सबमिट करते हैं हाउस को सबमिट करते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फिर कंसिडरेशन स्टेज। और कंसिडरेशन स्टेज में क्या किया जाता है? बिल को फिर डिटेलली डिस्कस किया जाता है। हाउस बिल को फिर से डिस्कस करता है और डिटेलली डिस्कशन शुरू हो जाती है। और इसमें इवन के अमेंडमेंट्स भी किए जाते हैं। अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी मेंबर ने अमेंडमेंट्स यहाँ पर सजेस्ट किए इन द कंसिडरेशन स्टेज, आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसिडरेशन स्टेज, एंड व्हेन द कंसिडरेशन स्टेज बिगिंस इन द हाउस, सपोज किया है कि बिल को कहाँ हमने इंट्रोड्यूस किया? लोकसभा में। व्हेन दिस कंसिडरेशन स्टेज बिगिंस इन द लोकसभा, and members can suggest the amendments to the bill। वो हाउस अगर अमेंडमेंट हाउस ने वो एक्सेप्ट किए, वो वाले अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट किए, तो वो फिर बिल के पार्ट बन जाएंगे। बिल के बहुत सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे रिजेक्ट भी किए जाते हैं और कुछ अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट भी किए जाते हैं। वो डिपेंड कर लेता है मेरिट ऑफ द अमेंडमेंट।
और इसको डिटेली डिस्कस किया जाता है इस वाले स्टेज में, कंसिडरेशन स्टेज में। और जब एक कंसिडरेशन स्टेज हुआ फिर क्या तो कंसिडरेशन स्टेज हुआ तो उसके बाद बिल को क्या किया जाता है, थर्ड रीडिंग के लिए शिफ्ट किया जाता है। फिर बिल की थर्ड रीडिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट सेकंड स्टेज में या तो हाउस पहले जनरल डिस्कशंस किए जाते हैं। किस चीज़ पे जनरल डिस्कशंस किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स पे किए जाते हैं और प्रोविजंस ऑफ द बिल भी किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ बिल। एंड आफ्टर दिस देयर आर द अल्टरनेटिव्स, देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर द हाउस House can either take up the bill. House can either take up the bill for immediate consideration. मैंने नहीं लिखा था यहाँ पे। House can either take up the bill for immediate consideration. Discussion के बाद House can either take up the bill for immediate discussion, or or House can refer the bill to the committee stage, or House can refer the bill committee stage after receiving back the bill from the committee. Either select committee or joint committee, House can take up the bill for the consideration or House can also circulate the bill in the public domain to elicit the public opinion. जब ये चीज़ें कंप्लीट की जाती है, इन किसी में से किसी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है, उसके बाद थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है। और थर्ड स्टेज में क्या किया जाता है, थर्ड स्टेज में खाली डिबेट किस चीज़ पे हो जाता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। डिबेट ओवर acceptance or rejection of the bill, acceptance or rejection of the bill। यहाँ पे डिबेट किस चीज़ पे होता है, क्या बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देयर इज़ नो डिस्कशन। इस स्टेज में कोई डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि पहले ही बिल को डिटेलली डिस्कस किया होता है। यहाँ पे खाली किस चीज़ पे डिबेट किया जाता है, क्या बिल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर बिल को एक्सेप्ट किया गया फिर उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अथेंटिसिटी मिलेगी और इसको ट्रांसमिट किया जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई, अगर राज्यसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था तो फिर इसको कहाँ ट्रांसमिट करनी है, लोकसभा में। तो इसको लोकसभा में ट्रांसमिट करनी होगी। अगर लोकसभा में ये हमने पहले कहाँ सपोज किया था, लोकसभा में हमने बिल इंट्रोड्यूस की थी और बिल को पास करने यहाँ से जब इसको पास किया गया, और पास किस मेजॉरिटी से होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग मीन्स सिंपल मेजॉरिटी। जब सिंपल मेजॉरिटी ने बिल को पास किया फिर यहाँ से कहाँ जानी है, बिल को कहाँ ट्रांसमिट करनी है, राज्यसभा में ट्रांसमिट करनी है। अगर ये बिल पहले सपोज करता है, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी तो यही स्टेजेस राज्यसभा में चाहिए थे। जब राज्यसभा ने भी इस बिल को 1/3 मेजॉरिटी से पास किया तो फिर इस बिल को कहाँ ट्रांसमिट करनी होगी, लोकसभा में। फिलहाल हमने सपोज किया लोकसभा में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो जो ही राज्यसभा में पूछी तो राज्यसभा में भी इन्हीं 3 स्टेज से बिल को गुजरना है, इन्हीं 3 स्टेज से बिल को गुजरना है। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेज। और जब बिल राज्यसभा के पास पूछी तो राज्यसभा के पास ऑप्शन है। नंबर 1 जो ऑप्शन है, राज्यसभा कैन पास द बिल। सेकंड, राज्यसभा कैन amend the bill and return the bill for the reconsideration of this house, means Lok Sabha। और थर्ड जो ऑप्शन है राज्यसभा के पास, दैट मीन्स रिजेक्ट द बिल। राज्यसभा कैन रिजेक्ट द बिल, या ऑर्डिनरी बिल है राज्यसभा बिल को रिजेक्ट कर सकता है। जो फोर्थ स्टेज है, दैट मीन्स राज्यसभा कैन टेक नो एक्शन। राज्यसभा कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर उन्होंने बिल को पास किया है तो यही प्रोसीजर करना होगा। अगर बिल का अमेंडमेंट किया तो यही प्रोसीजर करके वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो फिर बिल को
यहाँ भेज सकते हैं। रिजेक्ट करना, तो इस स्टेज पे अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो ओवैसे ये स्टेज डेफिनेटली फॉलो करने होंगे। अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो ओवैसे कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, तो बिल वहीं पे रहेगी। अगर क्या होता है, अगर राज्यसभा ने बिल पास की, अगर राज्यसभा ने बिल पास की जो इंट्रोड्यूस जो ट्रांसमिट इसको की गई थी, अगर इसने वो बिल पास की, दैट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर राज्यसभा ने अमेंडमेंट्स किए और फिर बिल रिकंसिडरेशन के लिए किसको भेजी, लोकसभा को, और लोकसभा ने उस रिकमेंडेशंस को क्या किया, एक्सेप्ट किया, सारे रिकमेंडेशंस को या कुछ रिकमेंडेशंस को, सॉरी सारे अमेंडमेंट्स को या कुछ अमेंडमेंट्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया। रिकमेंडेशंस नहीं, ये ऑर्डिनरी बिल है, यहाँ पे अमेंडमेंट्स अमेंड करने का हक है राज्यसभा को। तो अगर वो अमेंडमेंट्स लोकसभा ने एक्सेप्ट किए, चाहे सारे किए या आधे किए, तो भी बिल को क्या तस्वर किया जाएगा, टू हैव बीन पास्ड, कि दोनों हाउसेस ने उसको पास की है। अगर बिल राज्यसभा ने क्या किया, बिल को रिजेक्ट किया, या अगर राज्यसभा ने 6 मंथ्स तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ से क्या तस्वर किया जाता है कि डेडलॉक हैव बीन टेकन प्लेस, द डेडलॉक हैव टेकन प्लेस। और उस समय इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कर लेता है, ज्वाइंट सिटिंग समन कर लेता है। प्रेसिडेंट क्या कर लेता है, ज्वाइंट सिटिंग समन कर लेता है। आपको मैंने बोला है कि जो आर्टिकल है इस चीज़ के लिए, दैट मीन जो आर्टिकल एम्पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोविजन जो एम्पावर कर लेता है प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए, दैट्स आर्टिकल 108। तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग समन कर लेता है, और फिर ज्वाइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस के लोग जमा होंगे एक ही जगह, और उनको प्रेजाइड ओवर कौन कर लेगा, स्पीकर कर लेगा। अगर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन, नॉट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और उसको फिर वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उस बिल को क्या किया जाता है, उस बिल को पास किया जाता है। और ओवैसली इस बिल को अगर ये लोकसभा से निकली हो तो ओवैसली इस बिल का पास होना निश्चित है, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो बिल को सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे बिल को सिंपल मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है। और जब बिल यहाँ से पास हो गई, जब बिल अब दोनों हाउसेस से पास हो गई, इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। इसको कहाँ भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास क्यों भेजा जाएगा, असेंट देने के लिए। और जब प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा तो ही जाके क्या बन जाएगी, लॉ बन जाएगी लोकसभा। उसके बाद ये कहाँ, राज्यसभा में पूछी। अब ये राज्यसभा के बाद कहाँ पूछेगी, प्रेसिडेंट ऑफिस। अगर इस हाउस ने इसको सिंगली पास किया था, फिर इस हाउस ने भी सिंगली पास किया था, तो भी इस बिल को प्रेसिडेंट हाउस में जाना है। अगर इस बिल को ज्वाइंट सिटिंग में पास किया था, तो भी इस बिल को कहाँ जाना है, ज्वाइंट सिटिंग, तो भी इस बिल को प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना है। यहाँ पे जब असेंट इस बिल को मिल जाएगा, प्रेसिडेंट का हाँ मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट और लॉ। तो इसको किसमें जगह मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको जगह कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी। और दिस इज हाउ a bill is changed into a law, or how a law or act is made. I hope कि आपको